इंडिया में इस डिजीज के सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स मिलते हैं और ये डिजीज 100% जानलेवा है। आई एम डॉक्टर निशांत, करंटली वर्किंग एट उजाला सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। आज 28 सितंबर है, जिसको हम वर्ल्ड वाइड एज ए रेबीज डे सेलिब्रेट करते हैं। आज हम रेबीज के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। रेबीज एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक माने एक एनिमल्स से ह्यूमंस में स्प्रेड होती है। किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल जिसके काटने की वजह से हमारे शरीर में ये रेबीज का जो है वो फैलता है। ये मेनली हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अगर थोड़ा सा समझे तो उसमें आता है, जब भी कोई इन्फेक्टेड एनिमल आपको काटता है तो उसके सलाइवा के थ्रू जो हमारा रेबीज वायरस होता है वो हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। शरीर में एंट्री के बाद ये मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ समय बाद ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करके उसमें सोजन या इन्फ्लामेशन कोज कर देता है, जिसकी वजह से हमें रेबीज के सीवियर सिम्टम्स और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो मिलते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से एनिमल्स जो रहते हैं वो इसको कोज कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले आता है डॉग, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आ सकता है, गाय है, बकरी है, मंकी जिसमें बंदर हो सकता है, और चूहा। और इसके अलावा चमगादड़ आदि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसके थ्रू जो ये रैबिट्स एनिमल है, जिनकी बाइट के थ्रू या जिनके सलाइवा के थ्रू जो रेबीज डिजीज है या जो रेबीज का जो वायरस है वो हमारे शरीर में एंटर होके हमें रेबीज कोज कर सकता है। अगर हम रेबीज के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट रहता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड की हम अगर बात करें तो वो 7 डेज से लेके सेवरल ईयर्स तक जा सकता है। वो 7 दिन से लेके 7 साल तक भी जा सकता है। वो होता है हमारे इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद जो आता है प्रोडोमल पीरियड जो रहता है, उसमें जो होते हैं हमें लाइट सिम्टम्स मिलना शुरू होते हैं। जैसे आपको फीवर आना शुरू हो जाएगा, 100, 101, 102 आपको फीवर आना शुरू होगा। आपको हेडेक रहेगा, सर में दर्द रहेगा, नोजिया यानी उकलाई का मन रहेगा, उल्टी आपको आएगी। आपको जहाँ पे भी उस एनिमल ने या जहाँ पे भी उस जानवर ने काटा है उस जगह पे आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा या फिर वहाँ पे आपको पेन फील होगा। उसके बाद हमें एंजाइटी, ये कुछ जो है वो हमें प्रोडोमल फेज में ये सिम्टम्स मिलते हैं। इसके बाद जो हमारी फेज आता है, जो थर्ड फेज रहता है, वो एक्यूट न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स जिसमें हमें मिलते हैं। उसमें सबसे पहला आपको कन्फ्यूजन रहेगा, आप एग्रेशन आप में सबसे ज़्यादा रहेगा, कन्वल्जन्स आप में आएंगे, आपको हाइड्रोफोबिया यानी आपको पानी से डर लगेगा, एरोफोबिया आपको ठंडी हवा से डर लगेगा, कुछ कन्वल्जन्स या दौरे आपको आना शुरू हो जाएंगे, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहेगी, हाइपर वेंटिलेशन आपको रहेगी। तो ये कुछ एक्यूट न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स जो रहते हैं वो हमें रेबीज़ के पेशेंट में मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाता है और अल्टीमेटली कोमा में जाने के बाद पेशेंट की जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये जो कुछ सिम्टम्स का पैटर्न रहता है हमें रेबीज डिजीज में मिलता है। अगर इसके बाद हम बात करें तो पेशेंट प्रिवेंशन हम रेबीज की कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले अगर आपके घर में कोई पेट है, जैसे डॉग है या कोई कैट है, तो उसको पहले से आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन वैसा है कि आपको एनिमल्स के साथ या रैबिड एनिमल्स के साथ डील करना पड़ता है, तो आप पहले से ही आप प्री वैक्सीनेटेड रहें, जिससे आपको कोई बाद में फर्दर परेशानी ना हो। अगर हम अब ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले रहता है, हम एक बात समझते हैं कि जब तक हमें सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तब तक हमारा जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो ऑलरेडी जा चुका होता है। इसलिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि डॉग बाइट या कोई भी कैट या कोई भी एनिमल जो आपको बाइट कर रहा है या किसी भी तरह से आप किसी भी एनिमल के कांटेक्ट में आए हैं, विद इन 24 आवर्स आपको आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो यदि किसी भी एनिमल या किसी भी रैबिड एनिमल से आपका कांटेक्ट होता है, कोई बाइट करता है या उसके सलाइवा से आपका कांटेक्ट होता है, तुरंत आपको साबुन और पानी के साथ उसको अच्छे से 15 मिनट के लिए धोना है। उसको धोने के बाद आपको पोविडीन, आयोडीन या बीटाडीन जो रहता है उसके साथ आपको उसको साफ करना है। इसके बाद हमारे पास रहती है वैक्सीनेशन। तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर आपकी वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है उसको बुक करवा सकते हैं। आपको एक वैक्सीनेशन शेड्यूल मिल जाएगा कि आपको कितने अल्टरनेट डेज पे या कितने दिन के बाद आपको वो वैक्सीनेशन लगवानी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है
किसी डॉग ने या किसी कैट ने आपको बहुत ज़्यादा काट लिया, आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको अच्छे से साफ करके एक साफ कपड़े से ढक के उसको ब्लीडिंग को रोकेंगे और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके अपना ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन जो है वो अपने वुंड के पास में लगवाएंगे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट का पार्ट रहता है। तो मेरी तरफ से यही सलाह रहेगी कि रेबीज एक कम्प्लीटली जानलेवा बीमारी है, तो इसको आप जितना जल्दी हो सकता है किसी भी एनिमल के कांटेक्ट में आने पर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें और इसकी प्रिवेंशन जरूर करें। थैंक यू।